Hello guys, welcome to our YouTube channel. I hope you are doing well. So in this video we are going to solve another problem from HTE set, that is minimum jumps to reach end. So let's move on the editor and see what are the problem statement and other information related to this problem. So let's move. So here is the problem statement, and we have given an array of n integers where each element represents the maximum number of steps that can be made forward from that element, and we have to find the minimum number of jumps to reach at the end of the array starting from the first element. And if an element is 0, you cannot move through that element, and return the -1 if you cannot reach at the end. So let's understand this by an example. सो ये हमारा प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम में हमको एरे दी हुई है, और एरे के हर एलिमेंट हमको ये रिप्रेजेंट करते हैं कि हम यहाँ से कितने स्टेप आगे जा सकते हैं मैक्सिमम। सो अगर हम 1 पे हैं तो हम यहाँ से केवल एक स्टेप मैक्सिमम आगे जा सकते हैं, और अगर हम फर्स्ट पोजीशन पे हम यहाँ से 4 स्टेप आगे जा सकते हैं, हम यहाँ से 3 पे जा सकते हैं, 2 पे जा सकते हैं, 6 पे जा सकते हैं एंड 7 पे भी जा सकते हैं। एंड अगर हम 3 पे हैं तो हम 3 से 2 पे जा सकते हैं, 6 पे जा सकते हैं, 7 पे जा सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे और एलिमेंट होता तो हम 3 से इससे आगे ना जा सकते हैं। और अगर हम 2 पे हैं तो हम 6 पे जा सकते हैं एंड 7 पे जा सकते हैं, एंड 6 पे हैं तो हम 7 पे जा सकते हैं, और इसके आगे और एलिमेंट होते हैं तो हम मैक्सिमम 7 स्टेप तक आगे जा सकते थे। सो हमको ये फाइंड करना है कि हम कितने मिनिमम जंप करें कि हम जल्द से जल्द एरे की स्टार्टिंग से एरे के एंड तक आ जाएं। सो हम डेली लाइफ का अपना एक प्रॉब्लम लेते हैं। हमारे पास एक सीढ़ी है और हम सीढ़ी के सबसे नीचे हैं, और हमको सीढ़ी के सबसे ऊपर पहुंचना है, और मिनिमम जंप में हमको सबसे ऊपर जाना है। तो हम बेसिक्स वही करेंगे कि हम जितनी ज़्यादा लंबी छलांग मारेंगे, जितना ज़्यादा सीढ़ी एक बार में चढ़ेंगे, उतनी जल्दी हम सीढ़ी के सबसे ऊपर पहुंच जाएंगे। तो सेम अप्रोच हम इसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि हम किसी पोजीशन से जितना लंबी छलांग मार सकते हैं सबसे ज़्यादा छलांग मारेंगे, और लंबी छलांग मारने पे हम मिनिमम जंप हमको मिलेगा। सो हम मिनिमम जंप को जस्ट रिटर्न कर देंगे। सो यहाँ पे हम 3 वेरिएबल बनाएंगे, स्टेप, जंप्स एंड मैक्सिमम रीच। सो स्टेप जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट रहेगा, सो यहाँ पे 1 है तो स्टेप हमारा 1 हो जाएगा, एंड मैक्सिमम रीच जो हमारा इस फर्स्ट पोजीशन की वैल्यू है कि हम यहाँ से कितने आगे जा सकते हैं। सो यहाँ पे हम 0 पोजीशन पे हैं और यहाँ से हम एक स्टेप आगे जा सकते हैं, तो मैक्सिमम हम एक आगे जा सकते हैं, और हमारा जंप है 1 तो यहाँ से हम मैक्सिमम 1 स्टेप आगे जा सकते हैं, तो हम एक स्टेप आगे जाएंगे एंड स्टेप्स को कर देंगे -1, सो ये हो जाएगा 0। एंड जब हमारा स्टेप 0 हो जाए कि हम यहाँ से आगे नहीं जा सकते, हमको छलांग मारनी पड़ेगी, हमको जंप करना पड़ेगा, तो हम अपने जंप को एक बढ़ा देंगे कि हमने यहाँ से एक और जंप कर लिया है। सो 4 से हम 3 पे जा सकते हैं, 2 पे जा सकते हैं, 6 पे जा सकते हैं, 7 पे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम 4 से 3 पे जाके देखेंगे, एंड 4 से हम एक स्टेप आगे गए, तो यहाँ पे आने के बाद हमारा स्टेप अपडेट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ की वैल्यू 4। और 4 से हम 3 पे जा सकते हैं, 2 पे जा सकते हैं, 6 पे जा सकते हैं, 7 पे जा सकते हैं। सो हम चेक करेंगे कि हम किस पोजीशन पे जाएं कि वहाँ से हम ज़्यादा लंबी छलांग मार सकें। सो सबसे पहले हम 4 से 3 पे जाएंगे। सो 3 पे जाने के बाद हम यहाँ से 5th पोजीशन पे पहुँच सकते हैं, क्योंकि हम सेकेंड पोजीशन पे हैं और यहाँ से हम 3 स्टेप मैक्सिमम जा सकते हैं, तो हमारी मैक्सिमम रीच 5 हो जाएगी। सो हम मैक्सिमम रीच को अपडेट करेंगे 1, सो मैक्सिमम रीच हमारी 5 हो जाएगी, और स्टेप हमारा एक कम हो जाएगा क्योंकि हमने एक स्टेप आगे बढ़ के इसको चेक किया, तो हमारा स्टेप हो गया 3। एंड अगर हम 4 से 2 पे जाते हैं तो हमारी मैक्सिमम रीच हो जाएगी 5, क्योंकि हम थर्ड पोजीशन पे हैं और यहाँ से हम केवल 2 स्टेप आगे जा सकते हैं, तो मैक्सिमम रीच 5 हो जाएगी। एंड मैक्सिमम रीच हमारी 5 है तो इसको अपडेट नहीं करेंगे, एंड स्टेप्स को हम एक माइनस कर देंगे क्योंकि हमने एक स्टेप चल लिया है।
एंड 4 से अगर हम 6 पे जाते हैं तो यहाँ पे हम आके चेक करेंगे कि हम एरे के एंड में पहुँचे कि नहीं। तो हम यहाँ पे लग रहा है कि हम एरे के एंड पे नहीं पहुँचे हैं, तो हम यहाँ से मैक्सिमम रीच चेक करेंगे। मैक्सिमम रीच हमारी हो जाएगी 10। सो मैक्सिमम रीच को 5 से अपडेट करके 10 कर देंगे एंड स्टेप्स को एक घटा देंगे तो हो जाएगा 1। अब हम केवल एक स्टेप आगे जा सकते हैं। और 4 से हम 7 पे जाएंगे। 7 पे जाने के बाद हम यहाँ चेक करें कि हम एरे के एंड पे आ चुके हैं। हमारा जो जंप है बस वही जंप हमको रिटर्न कर देना है। हमारा आंसर हो जाएगा 2। इसी अप्रोच को हम दूसरे प्रॉब्लम पे अप्लाई करके देखते हैं कि ये अप्रोच और सभी प्रॉब्लम के लिए एप्लीकेबल है कि नहीं। हियर our array element is 1 3 5 8 9 2 6 7 6 8 9। जीरोथ इंडेक्स से हम एक स्टेप आगे जा सकते हैं, फर्स्ट इंडेक्स से 3 स्टेप आगे जा सकते हैं, सेकेंड इंडेक्स से हम 5 स्टेप आगे जा सकते हैं, थर्ड इंडेक्स से हम 8 स्टेप आगे जा सकते हैं। फोर्थ इंडेक्स से हम 9 स्टेप आगे जा सकते हैं, फिफ्थ इंडेक्स से 2, सिक्स इंडेक्स से 6 स्टेप आगे जा सकते हैं, सेवन्थ इंडेक्स से 7 स्टेप आगे जा सकते हैं, एट्थ इंडेक्स से 6 स्टेप आगे जा सकते हैं, नाइन्थ इंडेक्स से 8 स्टेप आगे जा सकते हैं एंड 10th इंडेक्स से हम 9 स्टेप आगे जा सकते हैं। हमें एरे के जीरोथ इंडेक्स पे है फर्स्ट एलिमेंट, हमारा यहाँ से स्टेप जो है 1 हो गया एंड जंप 1 है एंड मैक्सिमम रीच हम यहाँ से एक स्टेप आगे जा सकते हैं क्योंकि हम यहाँ 0 पे हैं और यहाँ से केवल एक स्टेप आगे जा सकते हैं, तो मैक्सिमम रीच हमारी 1 होगी। लेट्स अप्लाई आवर अप्रोच। हम यहाँ फर्स्ट 1 पे हैं, यहाँ से केवल एक स्टेप आगे जा सकते हैं, तो हम यहाँ से एक स्टेप आगे जाएंगे एंड स्टेप हमारा 1 माइनस होकर 0 हो जाएगा एंड 0 होने के बाद हमारा जंप जो है हमको एक जंप लगाना पड़ेगा क्योंकि हम यहाँ से एक भी स्टेप आगे नहीं जा सकते एंड हम यहाँ से कंपेयर करेंगे हमारी मैक्सिमम रीच कितनी है। हमारी मैक्सिमम रीच यहाँ से हो जाएगी 3 + 1 4। मैक्सिमम रीच से हम अपडेट करके इसको 4 कर देंगे एंड 3 से हम 3 स्टेप मैक्सिमम आगे जा सकते हैं। हम 3 से 5 पे भी जा सकते हैं, 8 पे भी जा सकते हैं, 9 पे जा सकते हैं, लेकिन 2 पे नहीं जा सकते हैं। हम ये चेक करेंगे कि हम किस पे जंप करें कि हम सबसे पहले जल्द से जल्द मिनिमम जंप में एरे के एंड में पहुंच जाएं। हम अगर 3 से 5 पे जंप करते हैं तो हम यहाँ से 7 स्टेप आगे जा सकते हैं। हमारी मैक्सिमम रीच हो जाएगी 7 अपडेट होके एंड अगर हम 3 से 8 पे जंप करते हैं तो हमारी मैक्सिमम रीच यहाँ से 11 इंडेक्स तक है, तो हमारी मैक्सिमम रीच यहाँ से 7 से अपडेट होकर 11 हो जाएगी एंड अगर हम 3 से 9 पे जंप करते हैं हमारी मैक्सिमम रीच 13 हो जाएगी एंड जैसे जैसे हम जंप करते जा रहे हैं 3 से 5 पे गए, अगर हम 3 पे आ गए तो हमारी स्टेप जो अपडेट होके 0 से 3 हो जाएगी एंड 3 से 5 पे गए तो ये अपडेट होके 2 हो गई, एक स्टेप हम आगे जा चुके हैं एंड 3 से 8 पे चेक किए 2 से माइनस होके 1 पे आ गई एंड 3 से 9 पे गए तो ये 1 माइनस होके 0 हो गई एंड जब हमारे पास स्टेप 0 हो जाए कि हम और आगे नहीं जा सकते तो हमको जंप लगाना पड़ेगा। तो हम जंप को एक इंक्रीज कर देंगे कि हमने यहाँ से एक जंप लगाया और हम मैक्सिमम रीच पे आ गए और मैक्सिमम रीच हमारी 13 है, तो हम 3 से डायरेक्ट 9 पे जंप करेंगे कि हम यहाँ से 13 इंडेक्स तक आगे जा सकते हैं। हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगा। हम 9 पे हम आ गए, अब चेक करेंगे यहाँ से हम मैक्सिमम 9 तक जा सकते हैं, तो हम किस पोजीशन पे जाएँ कि हम जल्द से जल्द एरे के एंड तक पहुँच जाएँ। जैसे हम 9 पे आएंगे हमारा इंडेक्स 0 से अपडेट होके 9 हो जाएगा, एरे जंप 3 रहेंगी और मैक्सिमम रीच हमारी अभी 13 ही रहेगी। हम 9 से अगर हम 2 पे जाके चेक करेंगे तो यहाँ पे हमारी रीच हो रही है कि 7 तक ही, तो हम मैक्सिमम रीच को अपडेट नहीं करेंगे एंड अगर हम एक स्टेप हम जा चुके हैं तो इसको एक रिड्यूस करके 9 को 8 करेंगे एंड फिर अगर हम 9 से 6 पे जाते हैं तो हम यहाँ से 12th इंडेक्स तक आगे जा सकते हैं, हमारी रीच यहाँ से 12 होगी। हम मैक्सिमम रीच को अपडेट नहीं करेंगे एंड हमारी स्टेप्स जो है 9 से रिड्यूस होकर 7 हो जाएगी एंड अगर हम 9 से 7 पे जाते हैं तो हमारी मैक्सिमम रीच यहाँ से हो जाएगी 14। हम मैक्सिमम रीच को अपडेट करके 14 कर देंगे
और स्टेप हम एक अपना रिड्यूस कर देंगे, एक स्टेप हम आगे जा चुके हैं। एंड 9 से अगर हम 6 पे जाते हैं तो यहाँ से हम 14 जाएंगे तो मैक्सिमम रीच अपडेट नहीं होगी, और यहाँ से एक स्टेप हमारा बैक हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा कि हमको केवल 5 स्टेप हम आगे जा सकते हैं। और अगर हम 9 से 8 पे जाते हैं तो हमारी मैक्सिमम रीच 17 हो जाएगी। तो मैक्सिमम रीच को अपडेट करके हम 17 कर देंगे एंड स्टेप को एक रिड्यूस करके इसको कर देंगे 4। एंड अगर हम 9 से 9 पे जाते हैं तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि एरे के लास्ट में पहुँच चुके हैं, और हम एरे के लास्ट में पहुँच चुके हैं तो हमारी जितनी जंप हैं सिर्फ उसको रिटर्न कर देंगे एंड हमारा आंसर हो जाएगा 3। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस बाय कोड। So n is the length of the array, and if we have only one element in the array, we need not to jump any there, so we just return 0. And if our first element is 0, that means we cannot move forward, and if we cannot move forward from first index, we cannot reach at the end, so we return -1 according to our problem statement. So we declare 3 variable: step, jump and maximum reach max r. So step will be first element of the array, and jump will be initially 1, and maximum reach will be first element of the array plus 0, that is the index of the 0. So there is no means of adding 0. So we travels from first element to the last of the array, and if we find anywhere that we have reached at the end of the array, we just return the jumps and we update our maximum reach with the reach from ith index and the maximum reach, and we update our steps if we move one step forward, so steps will be reduced by 1, and if there anywhere steps is 0, that means we have to jump 1 to move forward, so jump will updated by 1. And if our index is greater than maximum reach, that means we cannot reach at the end of the array, so we just return -1, and our step will be updated by maximum reach minus I. If our step is 0, our maximum reach is updated by maximum reach minus I. And if we cannot move, if we not reached at the end of the array from this position, so that means we cannot move at the end of the array, so we just return -1. So let's submit this problem. So our problem is successfully submitted. That is, our approach is efficient to solve this problem. So let's discuss about the time complexity for this approach. So these line cost big O of 1 time, but this loop cost big O of n time. So the time complexity for the whole program is big O of n. So big O of n is a good approach for this problem. So if you like our content, please support us by like, comment and share. If you are new to our channel, please subscribe our channel for further notification. Thank you.